अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो दो पार्ट्स में कंसिस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है। सो जो फेज़ ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट फेज़ जो लाइट को सनलाइट को यूज़ करती है उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शंस, और जो सेकंड फेज़ है जिसमें लाइट का कोई यूसेज नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शंस। ठीक हो गया। तो आज हमने बेसिकली डार्क रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना है, प्लस हमने रोल पढ़ना है क्लोरोफिल का एंड लाइट का कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एंड क्लोरोफिल का क्या रोल है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डार्क रिएक्शंस की हिस्ट्री। ये जो डिटेल है डार्क रिएक्शंस की, इसको डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन और उसके कोलीग्स ने एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक हो गया। अब उसको केल्विन ने बेसिकली डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था। दैट्स वाई डार्क रिएक्शंस को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड एज साइकिल बिकॉज इट्स अ साइक्लिक रिएक्शंस कि जो कंपाउंड बनता है वो अगेन रीयूज़ होता रहता है। ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ साइक्लिक रिएक्शन, और इसको मेल्विन केल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। अब इसकी जो आप कह लें कि इवेंट्स जो डार्क रिएक्शंस में होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होता है 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। अब 5 कार्बन कंपाउंड का क्या मतलब है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। जैसे हमने एक आपने एग्जांपल पढ़ी है पीछे एटीपी के स्ट्रक्चर में, राइबोज शुगर। राइबोज में भी आपने देखा होगा उसका पेंटागॉन स्ट्रक्चर है, 5 कॉर्नर्स बने हुए, तो 5 कॉर्नर्स पे 5 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक हो गया। इसी तरह से ग्लूकोज की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या, उसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। C6 कितने कार्बन है उसमें, C6 यानी 6 कार्बन है। ठीक हो गया। सो 5 कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो किसके साथ कंबाइन होता है, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। ठीक है। यानी ऐसा कंपाउंड जिसके पास कितने का कार्बन है, 5 कार्बन, और वो क्या करता है, टेम्प्रेरी 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है। ठीक हो गया। और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये आफ्टर सम टाइम स्प्लिट हो जाता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। अब 6 कार्बन कंपाउंड थे तो वो दो क्या बना देते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड, यानी 3 कार्बन कंपाउंड्स सेपरेट हो जाते हैं, जिसको बेसिकली पायरोविक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो स्टेप है दैट इज़ रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड्स बने थे फर्स्ट स्टेप में, अगर आप देखें जो 3 कार्बन कंपाउंड बने थे वो रिड्यूस हो जाते हैं इनटू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। और जब वो कन्वर्ट होते हैं 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में, पायरोविक एसिड में, तो वो यूज़ करते हैं एटीपी को और NADPH को। ठीक हो गया। अब ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट फर्दर यूज़ होते हैं टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए। लास्ट हमारे पास जो स्टेप आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होता है कि 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है वो ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड भी बनाते हैं। यानी एक तो उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज की फॉर्मेशन की, 3 कार्बन कंपाउंड है, और यही 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं, वापस से 5 कार्बन कंपाउंड जो कि पहले स्टेप में यूज़ हुआ था उसको अगेन रीजनरेट कर देते हैं। यानी जो कंपाउंड यूज़ हुआ था वो फिर से बन गया है। दैट्स व्हाट इज़ अ साइक्लिक रिएक्शन। और ये वाला जो स्टेप है इसमें भी एनर्जी जो है उसकी यूटिलाइजेशन होगी, क्योंकि फॉर्मेशन हो रही है। जब भी किसी चीज़ की फॉर्मेशन होगी तो हमेशा एनर्जी यूटिलाइज होगी। जितने भी हमारे पास होते हैं ना एनाबॉलिक रिएक्शन, उसमें हमेशा एनर्जी यूटिलाइज होती है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास केल्विन साइकिल है। इसमें अगर आप देखें सो ये देखें, ये आपके पास आ गई 3 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये जो 3 नज़र आ रहा है ना आपको, ये नंबर ऑफ़ कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को। यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंटर हुए। ठीक हो गया। और उन्होंने क्या किया है, 3 बनाए हैं कंपाउंड्स। कौन से, 6 कार्बन कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड है और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कंपाउंड है। कितने हमारे पास बने, 3 बने हैं हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो गए इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। पीछे हमने पढ़ा था ना कि एक 6 कार्बन कंपाउंड 2 बनाता है। सो दैट मीन 3 हमारे पास कितने बनाएंगे, 6 3 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे। इज़ दैट क्लियर। इसको मैं रिपीट कर रही हूँ। हमने पीछे पढ़ा है कि एक जो हमारे पास है 6 कार्बन कंपाउंड वो एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। तो 3 कितने बनाएंगे, ऑब्वियसली दे विल फॉर्म 6 3 कार्बन कंपाउंड। और ये जो
3 कार्बन कंपाउंड है, ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हाफ जो इसमें से यूज़ हो गए, 1 जो है इसमें से यूज़ हो गया ग्लूकोज की फॉर्मेशन में। उसके अलावा अब ये जो रिमेनिंग हमारे पास 5 रह गए हैं, ये क्या करते हैं, अगेन बना देते हैं 5 कार्बन कंपाउंड। ये वो 5 कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड में कंबाइन होकर अगेन फिर से ये 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा, और इसी तरह से ये रिएक्शन जो है वो चलता जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। ठीक हो गया। सो यहाँ तक हमारे पास थे डार्क रिएक्शन। आगे हमने पढ़ना है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। होता क्या है, सनलाइट जो है, सनलाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस वीडियो याद हो तो उसमें आपने देखा था कि किस तरह से वो जो क्लोरोफिल थे वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। ठीक हो गया। वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर क्या करते हैं, उस लाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, यानी वो जो सोलर एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुई, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया, फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेटली ग्लूकोज बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है। ठीक हो गया। जितनी भी सनलाइट जो है वो लीफ पे फॉल होती है उसमें से ओनली 1% सनलाइट जो है वो प्लांट्स जो है वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। रिमेनिंग 99% जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये जो 1% सनलाइट है इसको आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ये जो लाइट रेज हैं दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, और ये डिफरेंटली एब्जॉर्ब होती हैं बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और इनका इफ़ेक्ट भी क्या है, डिफरेंट है। हर एक सनलाइट का आपको पता है, सनलाइट जो है उसकी 7 कलर्स उसमें रेनबो जो होती है वो 7 कलर्स होते हैं ना, और हर एक कलर की अपनी एक डिफरेंट वेवलेंथ है, और उसका इफ़ेक्ट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। अब इनमें से जो सनलाइट लीफ पे फॉल कर रही है उसमें से ब्लू और रेड लाइट जो है, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू और रेड लाइट कैरी आउट करती है। ठीक हो गया। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इन अदर वर्ड इनको फोटोसिस्टम्स भी कहा जाता है। और ये प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगेन आपको प्रीवियस वीडियो याद होगी, प्रीवियस लेक्चर याद होगा, उसमें हमने देखा था प्लांट लीफ का स्ट्रक्चर, उसमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स भी आपको दिखाई थी। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ये क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें क्लोरोफिल ए जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और रिमेनिंग जो है उनको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये एसोसिएटेड पिगमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स कि वो हेल्प आउट करते हैं, लेकिन मेनली जो लाइट की एब्जॉर्प्शन का काम है वो क्लोरोफिल ए करता है। ठीक हो गया। क्लोरोफिल जो है वो ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और में क्लोरोफिल ए जो है वो अफेक्टिव है इसमें एब्जॉर्ब करने में और फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने में। ठीक हो गया। यहाँ तक आपने आज का इसको लेसन को लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस के जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।